हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नागनाथ स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह के बज चुके हैं 8। हम लोग आए हैं मेरे हस्बैंड जी की दीदी लोगों के यहाँ पर। तो हम लोग कल आए थे हिमालयन हॉस्पिटल के नज़दीक रूम देखने के लिए। तो वहाँ पर हमको रूम मिला नहीं। तो यहाँ पर जिठोजी लोग रहते हैं सिद्धू वाला देहरादून में। तो उन लोगों को यहाँ पर पता है कि थोड़ा बहुत रूम के बारे में जानकारी होगी। तो आज भैया जी हमारे साथ आएंगे तो हमको रूम ढूंढ के देंगे, क्योंकि हम लोगों का अप डाउन नहीं हो पा रहा है और उतना हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है जितना अप डाउन करने में लग रहा है। और जगह जगह ना प्रकृति का कहर बरस रहा है। जगह जगह बरसात के कारण टूट फूट हो रही है और काफ़ी नुकसान पहाड़ों में लोगों का हो रहा है। तो आने जाने की भी दिक्कत हो रही है और लगातार बारिश जगह जगह हो रही है और जगह जगह टूट फूट हो रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर रूम देख लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी की डायलिसिस तो अब परमानेंट हो गई है। हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है उनकी। तो काफ़ी दिक्कतें हम लोगों को हो रही हैं कि अभी रूम की व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो आज हस्बैंड जी की दीदी लोग हमको रूम ढूंढ के देंगे। हम लोग उनके यहाँ आए थे। तो रिश्तेदारी में भी हम लोग कितना रहें, क्योंकि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं आने जाने में और काफ़ी दिक्कत हम लोगों को हो रही है। तो अभी रूम का भी फिक्स नहीं हुआ। आज हम लोग रूम देखते हैं और यहीं पर रूम कर लेंगे, क्योंकि उनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होती है, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। तो 3 डायलिसिस में हम लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है इधर उधर या कहीं घर वगैरह जाने का। और घर में भी बच्चे हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। पर देखते हैं क्या क्या होता है। आज हस्बैंड की दीदी लोग हमारे साथ आएंगे तो आज उनको पता होगा उधर थोड़ा रूम के बारे में, तो हमको रूम करके देंगे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, पढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम हो रखा है चारों तरफ का बहुत अच्छा, और ऊपर से काले बादल भी आए हुए हैं। और रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल रही थी। हल्की फुल्की उमस अभी भी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जिठोजी ने लगाए हैं नीम के पेड़ और आम के पेड़ और सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो इस पे ना नीम भी लगे हुए हैं और आम भी लगे हुए हैं। तो सामने पे देखिए आम लगे हुए हैं। और इस पे नींबू भी आ रखे हैं। और यहाँ पर जिठोजी ने सब्जी भी लगा रखी है, सब्जी की झाल भी लगा रखी है। काफ़ी लंबी ये झाल हो रखी है। और ये सामने पे जिठोजी की गौशाला है और जिठोजी जा रखे हैं गौशाला में गाय के पास। और यहाँ पर देखिए कितने सारे सब्जी जिठो ने लगा रखी है। और यहाँ पर केले भी लगा रखे हैं और मूंगरी भी बो रखी है। सामने बगीचा भी बना रखा है, मिर्ची के पेड़ भी लगा रखे हैं। तो जिठोजी जा रखी है वहाँ पर गौशाला। यहाँ पर जिठोजी ने कद्दू, छेमी, बहुत सारी सब्जियाँ बो रखी है और पूरा बगीचा बना रखा है। देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जियाँ मेरी जिठोजी के खेत में हो रखी हैं। और ये सामने पे जिठोजी की गौशाला है और ये सारी यहाँ पर देखिए बगीचा बना रखा है। बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर हो रखी हैं। कितनी ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं। तो अभी का मौसम तो यहाँ बहुत अच्छा हो रखा है। इतनी ज़्यादा उमस और इतनी ज़्यादा गर्मी अभी तो यहाँ पर नहीं पड़ रही है जितनी कल परसों में हो रही थी। और ऋषिकेश में तो गर्मी से बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रहे थे। बहुत ज़्यादा उमस और बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ रही थी। तो यहाँ पर जिठोजी ने बिल्लियाँ भी पाल रखी हैं
और पहले कुत्ते भी पाल रखे थे, तो अभी कुत्ते हैं नहीं, और अभी बिल्लियाँ पाल रखी हैं मेरी जिठोजी ने। तो बिल्लियाँ भी बैठ रखी हैं वहाँ पर कुर्सी में और दूध का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूध आएगा और कब उनको दूध मिलेगा। तो देखिए बैठ रखी हैं वहाँ पर दोनों बिल्लियाँ और कर रहे हैं दूध का इंतज़ार। तो वो ये मेरे जिठोजी का मकान है और ये सामने पे उनकी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। चलिए जी, यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और अब हम लोगों की तैयारी हो गई है निकलने की। तो अब हम लोग जा रहे हैं हिमालयन हॉस्पिटल की तरफ। कॉलोनी छान मार चुके हैं मगर कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है। इधर से उधर, उधर से इधर, हज़ार जगह घूम चुके हैं और काफ़ी समय भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा उमस भी हो रही है, लेकिन फ़िलहाल हमें रूम कहीं नहीं मिल रहा है। और अभी हम लोग फिर यहाँ पता करने आए हैं, तो भैया जी गए हैं अंदर पता करने के लिए। मैं भी जाती हूँ अंदर पता करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है और सुबह से हम लोग भटकते भटकते परेशान हो गए हैं। रूम की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी फिर भाई जी वहाँ पर गए हैं पता करने के लिए। रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है यहाँ पर, और इतनी उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, क्या करें। तो यहाँ पर सिंगल रूम है और इसमें किचन नहीं है, बस ओनली ये रूम है और लैट्रिन बाथरूम भी बाहर है। तो ये भी हम लोगों के समझ में आ नहीं रहा है। यहाँ पर रूम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और हम लोग रूम ढूंढते ढूंढते सुबह से परेशान हो गए हैं, लेकिन रूम नहीं मिला। फ़िलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच कर लिया है और फिर जाते हैं रूम ढूंढने के लिए। इधर उधर भूख भी बहुत लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से रूम ढूंढने के लिए। शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोगों को रूम भी नहीं मिला।
रूम ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है सुबह से, क्या बताएं। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि क्या बताएं। तो सोची कि यहाँ पर परसों मैंने इनकी ब्लड जांच करने के लिए दी थी, तो उसकी रिपोर्ट लेनी थी मुझे, और मैं गई थी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो मैंने रिपोर्ट सबमिट कर ली है और सोची कि मुझे डायलिसिस में थोड़ा टाइम चेंज मिलेगा। तो मैं नेफ्रो में भी गई थी, तो मैंने वहाँ सर जी से बोला भी कि जो हमारे साथ वाले आते हैं उनके 2 दिन डायलिसिस शाम के टाइम में होती है और 2 दिन डायलिसिस नाइट में होती है। और मैंने यही बोला कि मुझे भी 2 दिन दिन का कीजिए और 2 दिन शाम का। तो उन्होंने बोला है कि अभी टाइम नहीं है और अभी तो उनके पास मरीज़ हैं, तो अभी मेरा टाइम नाइट का ही है। बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है कि रूम भी नहीं मिल रहा है और डायलिसिस का टाइम भी नाइट का है। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं सुबह से गर्मी से, क्या ही बताऊं। जगह जगह रूम के लिए भटकते भटकते हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। अभी हम लोगों का लंच हुआ, भैया जी अपने घर चले गए और मैंने लेनी थी इनकी ब्लड रिपोर्ट। तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ आए और मैंने डायलिसिस की पर्ची ले ली है, लेकिन डायलिसिस तो मेरा रात का ही होगा। तो फिलहाल हस्बैंड जी लेटे हैं अंदर बेंच पे और मुझे लगी है बहुत तेज़ प्यास, तो मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। और सुभाष बैठा है गाड़ी में, तो देखते हैं अभी कितना और वेट करना पड़ता है। डायलिसिस तो हमारी रात की ही होगी, 8 बजे तक वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो गुस्सा भी आता है, क्या बोले किसको क्या बोले। शाम के बजने वाले हैं 6:30। गर्मी से हालत हो रही है बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा उमस यहाँ पर हो रही है और ऊपर से मच्छर भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो सुबह से हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, कहीं भी रूम नहीं मिला और रहने की व्यवस्था भी नहीं है। सावन का महीना है और घर आने जाने का भी अब साधन नहीं है। ऊपर से बारिश हो रही है, जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को हो रही है। स्लॉट भी कहीं नहीं मिल रहे हैं, ऋषिकेश में भी नहीं मिल रहे हैं, रुद्रप्रयाग में भी नहीं मिल रहा है, श्रीनगर में भी नहीं मिल रहा है और यहाँ जौलीग्रांट में ही मिला हुआ है स्लॉट। तो यहाँ पर रूम भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और घर में भी बच्चे छोड़ रखे हैं, बच्चों का भी स्कूल है और बिटिया की भी तबीयत ख़राब है। कैसे सब कुछ मैनेज होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर रूम मिल जाता तो हस्बैंड जी की भी डायलिसिस हो जाती। तो आज मैं डॉक्टर जी के पास भी गई थी, उनसे बोली भी हूँ कि डायलिसिस की टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाती, उनकी डायलिसिस दोपहर की हो जाती तो थोड़ा मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन डायलिसिस की टाइमिंग भी जो है वो नाइट की है और नाइट में मुझे दिक्कत होती है। रोज़ तो मेरे साथ मेरे घर वाले रहेंगे नहीं, मुझे अकेले ही देखना है और कैसे करके सब कुछ मैनेज होगा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूम का भी सुबह से पता कर लिए हैं, परसों भी हम रूम के लिए बहुत इधर उधर भटके हैं, कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है। और मिल भी रहे हैं तो डबल सेट वाले रूम मिल रहे हैं या तो सिंगल रूम है, लेकिन उन पे बाथरूम अटैच नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रूम की व्यवस्था भी नहीं हो रही है और घर से तो हम लोग आ जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा भी लग रहा है। उतना खर्चा दवाई का भी नहीं आ रहा है जितना कि आने जाने का लग रहा है और रहने खाने का लग रहा है। रिश्तेदारी में भी ज़्यादा दिन हम रह नहीं सकते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुविधा रुद्रप्रयाग में होती तो हम लोगों को इस तरह से भटकना नहीं पड़ता। और रात की डायलिसिस में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। कई बार डॉक्टरों से भी बोल दी हूँ कि मुझे भी थोड़ा टाइमिंग चेंज करके दे दीजिए, मुझे दिन का या शाम का टाइम दे दीजिए। लेकिन टाइमिंग तो मेरी वही है, रात के 8 बजे के बाद की है, सुबह के 8 बजे तक जब भी नंबर आए। कभी रात के 3 बजे डायलिसिस से निकल जाते हैं, कभी 4 बजे निकल रहे हैं, कभी 12 बजे निकल जाते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात का टाइम है, यहाँ से ऋषिकेश बीच में जंगल का एरिया है और जंगली जानवरों का भी खतरा है, बरसात का भी सीज़न है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें।
देखते हैं, फिर से रूम की तलाशी करेंगे। और इधर उधर कई जगह तो रूम की तलाशी हमने कर ली है, रूम तो मिल नहीं रहा है। भानिया वाला में भी गए हैं, लोही वाला में भी गए हैं और रानी पोखरी में भी गए हैं। रूम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और डायलिसिस नहीं मिल रही है, तो उनका क्रिएटिन वहाँ का वहीं जा रहा है और समस्या खड़ी हो रही है, क्या करें। रात के बज चुके हैं 9:30 और हस्बैंड जी का डायलिसिस भी चल रहा है और हम लोगों ने उनको खाना भी खिला दिया है। तो आज उनको खाने में हमने दिया है मैगी और बंद। तो उनको खाना खिलाने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। तो हम लोग जाएंगे कल घर, तो घर जाएंगे तो बच्चों के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि सब्ज़ी ले लें यहाँ से। यहाँ पीट लगती है, अगर पीट नहीं लगी होगी तो यहाँ बाहर से ही सब्ज़ी ले लेंगे घर के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं। तो बच्चों ने बोला है कि सब्ज़ी लेके आना, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ से सब्ज़ी ले लेंगे। तो फ़िलहाल लेते हैं सब्ज़ी और उसके बाद करेंगे हम लोग डिनर। तो बढ़ते हैं आगे डोही वाला की तरफ या नागा घेर की तरफ। हम लोग गए थे पीट में सब्ज़ी लेने के लिए और वहाँ पीट लगी नहीं थी और हम लोग तो बाहर से सब्ज़ी लेके आए हैं। तो इसमें हमने लिए थोड़ा सा फ्रांसबीन और थोड़ा सा भिंडी, आलू और टमाटर और फ्रांसबीन और थोड़ा सा गोभी लिया है। तो बच्चों के लिए थोड़ा आम लिए हैं और सेब लिए हैं। बाकी का तो यहाँ पीट कब लगती है वो हमको पता भी नहीं है। अब हस्बैंड जी की डायलिसिस छूटे तो हम लोगों को यहाँ से निकलना है। हस्बैंड जी की डायलिसिस छूटेगी तो 12:30 बजे करीबन। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पार्किंग में और कर रहे हैं हस्बैंड जी का वेट। तो देखते हैं कब तक वो छूटते हैं।